हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो पिछले हफ्ते से कुछ वीडियोस एंड रील्स नहीं आई है इंस्टा पर ना यूट्यूब पर ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट आई विल मेक श्योर कि अब से आज से रोज़ एक वीडियो या रील आती रहेगी आपको इंस्टा एंड यूट्यूब पर। सो आज है 4 अक्टूबर एंड हमारे टॉप 10 कुछ 6 दिन हो चुके हैं ख़त्म हुए। सो मैं बताऊँगा कि मेरा प्रैक्टिस कैसी रही, उसकी 1-1.5 महीना जो मैंने उसके लिए तैयारी की और मेरा इवेंट कैसा किया, मैंने कितने टाइम में फिनिश किया एंड इवेंट्स में मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई एंड बाकी सब चीज़ें। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि हमारा टारगेट सब 2 आवर्स हाफ मैराथन दौड़ने का होगा। देन मैंने शायद लास्ट वीडियो में कहा था कि जो मेरी यूट्यूब पर आई थी जिसमें मेरा जिम में कंपटीशन था कि अब मैं टाइमिंग्स का नहीं सोच रहा, बट एक था माइंड में कि सब 2 आवर्स मैं ट्राई कर सकता था। एंड जब मैंने रेस शुरू की, मेरा इवेंट शुरू की, तो आई वॉज फीलिंग वेरी गुड। मेरी अच्छी पेस थी, मैं अपने पेस से ज़्यादा ही भाग रहा था, जितना मैं अपनी प्रैक्टिस में चल रहा था उससे ज़्यादा ही पेस पर भाग रहा था एंड कंसिस्टेंटली भाग रहा था। तो प्रैक्टिस के टाइम तो 6-7 किलोमीटर पर मुझे एक ब्रेक लेना पड़ जाता था, बट रेस टाइम जैसे मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि इतने सारे लोग रहते हैं, इतना सारा रश रहता है, तो अपने आप ही बंदा भागता रहता है। सो रेस वाले दिन मैंने 9-10 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागा एंड आई वॉज एट अ गुड पेस कि मैं सब 2 आवर्स में ख़त्म कर देता। सब 2 आवर्स में तो 2 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ईजिली मैं ख़त्म कर देता, क्योंकि आई वॉज फीलिंग गुड। बॉडी साथ दे रही थी, वहाँ पे हाइड्रेशन पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था मेरा। बट स्पोर्ट्स रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ऊपर नीचे। लोग मिल रहे थे मुझे रास्ते में जो कुछ पॉइंट के बाद थक गए थे, जो चलना शुरू कर दिए थे उन्होंने, तो मैं उनके लिए रुका, उनको थोड़ा सा चीयर अप किया कि भागो भागो भागो। तो मेरा थोड़ा टाइम वहाँ पे भी चला गया। अब मेरे लिए है कि पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एंड इससे ज़्यादा कि दूसरों को साथ में लेके चलो। अगर आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल गोल तो चल रहता ही है आपका। मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रहा था इसमें, मैं सिर्फ पार्टिसिपेट करने के मोटिव से गया था। अगर मेरा किसी पोडियम फिनिश करने का होता माइंडसेट तो मैं उस माइंडसेट से जाता, बट मेरा मोटिव था कि मैं जाऊँ, पार्टिसिपेट करूँ, लोगों से मिलूँ एंड वहाँ जो लोग मुझे मिल रहे थे जो भाग नहीं पा रहे थे उनको चीयर अप किया। तो उससे ज़्यादा, भागने से ज़्यादा मुझे उसमें खुशी हो रही थी कि मेरी वजह से भाई 2 लोग 3 लोग भाग रहे हैं, जो उनका भी कुछ खुद का टारगेट होगा, तो मैं उनके टारगेट में चाहे 1% थोड़ा सा हिस्सेदार रहा। सो ऐसी लोगों से मिलता गया, चीयर अप करता गया, लोगों को जो रुक रहे थे उनको मैं सपोर्ट करता गया, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके सारे 9-10 किलोमीटर निकल गए हमारे। बट उसमें 5-10 मिनट आप कह सकते हो कि मेरे एक्स्ट्रा लगे जो मैं कवर अप कर सकता था। फिर रास्ते में मुझे मिले सीमा मैम, मैं उनकी वीडियो भी लगाऊंगा। 12K डन एंड आई हैव गॉट सीमा मैम विद मी। शी इज सफरिंग फ्रॉम a hairline fracture and still have done 12K and 9. He helped me a lot. Liam was trying. I'm not able to do run, but he pushed me. सीमा मैम एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको कितनी भी तकलीफ हो, बट इफ़ यू हैव टू शो अप, यू हैव टू शो अप। कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। जहाँ लोगों को सुबह बेड से उठने में इतनी दिक्कत आती है, यहाँ मैम रोहतक से आए हैं फ्रैक्चर कंडीशन में एंड स्टिल कंप्लीटिंग 21K। हैट्स ऑफ टू यू मैम एंड लेट्स फिनिश दिस। सीमा मैम हाई रॉक्स के पोडियम फिनिशर हैं, सेकंड आए थे, तो शी वॉज क्रिम्पलिंग। तो मैंने जाके पूछा कि मैम क्या हुआ, क्या रहा, तो उन्होंने बताया कि उनके पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ रखा है। शी वॉज फ्रॉम रोहतक, तो वो अपनी फ्रैक्चर्ड कंडीशन में भी अपना इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं जो फिटनेस पर ध्यान नहीं देते, उनको बेड से उठने तक में दिक्कत आती है कि भाई सुबह उठना भी पड़ेगा बेड से। और वहाँ पे वो मैम थे, वो रोहतक से स्पेशल इस रेस के लिए आए, वो भी इंजर्ड कंडीशन में। चलो वो
रिस्क नहीं लेना चाहिए था, बट उनके दिमाग में था कि मुझे कम्पीट करने हैं, तो आगे कोई बात नहीं। बट था कि उन्होंने आए और रेस में पार्टिसिपेट किए, और 5 किलोमीटर भी नहीं, 10 किलोमीटर भी नहीं, शी पार्टिसिपेटेड इन 21 किलोमीटर। सो बहुत बड़ी बात है वो कि उन्होंने अपनी इस इंजर्ड कंडीशन में भी पार्टिसिपेट किया रेस में। तो सभी लोग आगे जा रहे थे, पूछ रहे थे और जा रहे थे, पूछ रहे थे, जा रहे थे उनसे। सो आई डिसाइडेड टू स्टिक विद हर कि साथ में चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, रेस तो होती रहती है। टाइम गैप हमारा रेस का 3.3 आवर्स था, मतलब कि 3.5 घंटे था, तो उसमें तो इजीली हो जाता। तो आई डिसाइडेड कि मैं मैम के साथ रहूँ, जितना पुश हो सके तो मैं वो करता रहूँ। रेस में तो हम बातें करते करते अपना हाई रॉक्स था वो अपना बताते कि हाई रॉक्स में उनका एक्सपीरियंस कैसा था, एंड मैंने अपनी कुछ उनसे क्वेरीज थी या कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे उनसे। तो ऐसे करते करते हम 6-7 किलोमीटर ईजिली साथ में रहे। तो 16-17 किलोमीटर पर आई डिसाइडेड कि अब मैं आगे जाता हूँ, क्योंकि शी वॉज इन पेन, कि आगे जाके कुछ मेडिकल हेल्प मिलेगी तो मैं भेज देता हूँ। तो 15-16 किलोमीटर के मार्क पर मैंने उनको छोड़ा, एंड देन आई वेंट टू कंटिन्यू माई रेस। देन आगे जाके मैंने रेस ख़त्म की, मैं वीडियोस लगातार, आप वीडियोस देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो मेरा ऑफिशियल टाइम था 2 hours and 26 minutes, जो मैंने अपने स्ट्रेवा पर रिकॉर्ड कर रहा था। एंड बाई चांस मेरा जो बीप था वो बीप ही नहीं चल रहा था। बीप मतलब कि जो अपना टाइमिंग रिकॉर्ड करता है, ऑफिशियल टाइमिंग रिकॉर्ड करता है, जो चेस्ट पर लगा होता है नंबर, उसमें चिप लगी होती है जो आपकी टाइमिंग रिकॉर्ड करती है। सो मैं रेस ख़त्म हुई, अपना घर आया, बीप नंबर चेक किया, मेरा बीप नंबर ही नहीं शो किया। तो कोई बात नहीं, मेरे पास वो था, मेरा स्ट्रेवा में मैंने ऑन कर रखा था, तो मेरा टाइमिंग था 2:25 और 22 किलोमीटर्स। मैं 800-900 मीटर ज़्यादा ही भागा, क्योंकि लोगों से आगे पीछे जाने में, लोगों से बात करने में आगे जाता, फिर कोई लोग पीछे रहते तो मैं पीछे चले जाता। तो ऐसे करके मेरा 800-900 मीटर एक्स्ट्रा ही लग गया, बट कोई बात नहीं। देन नेक्स्ट डे मैंने सीमा मैम का ही मैसेज आया कि आप अपना बीप नंबर चेक करो। देन देखा, उसमें टाइमिंग आ रहा था 2 hours 45 minutes, जो गलत था, क्योंकि स्ट्रेवा में मैं देख रहा था कि 2 hours 26 minutes थे। एंड जो मेरा दोस्त था एक पुरांश, वो भी साथ में भाग रहा था, तो उसका 2 hours के अराउंड टाइम था, एंड मैं उससे 15-20 मिनट ही लेट पहुंचा था। सो बीप नंबर पे मेरा टाइमिंग सही नहीं था, एंड स्ट्रेवा पे मेरा 2 hours 26 minutes आ रहा था, वो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। सो दैट वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टफमैन। काफ़ी अच्छा इवेंट था, दूर दूर से लोग आ रहे थे, हिसार से, रोहतक से, अमृतसर से, एंड अलग अलग एज के, इवन 70, 75, 80 ईयर्स के भी लोग आ रहे थे। जो फिजिकली चैलेंज थे वो भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। व्हील चेयर्स पे लोग जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेस भाग रहे थे। सो फिटनेस का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है, एंड लोग अवेयर होते जा रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो जब पैसा कमाओगे, घूमने जाओगे, क्या फ़ायदा उसका जब आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है। तो क्योंकि पैसा तो आ गया, अब उसको उड़ाने के लिए भी आपको फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा कि भाई उसको उड़ा सकते हो, घूमने जा सकते हो। कहीं आपकी ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, आपके गोडे दर्द हो रहे हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट ना करो तो जाओ, कम से कम देखो वहाँ पे कि लोग कहाँ से लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जाओगे तो आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ज़रूरी नहीं आपको जिम जाना है या महंगे महंगे क्लब्स में जाना है, आप अपना नॉर्मल वॉकिंग से शुरू करो, घर पे एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे जब कंफर्टेबल हो जाओ देन यू कैन जॉइन अ जिम, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफ़ी ज़रूरी है। मैंने 1-2 रील्स भी डाली थी पहले कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेशली वीमेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ड्यू टू जेनेटिकल स्ट्रक्चर एंड जो मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं, उसकी वजह से फीमेल को अपनी बोन हेल्थ एंड अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो दैट वाज इट, माय टफमैन कंपटीशन, एंड आगे भी करते रहेंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 1-1.5 महीने पहले मैंने स्क्रैच से शुरू किया। फिटनेस में तो था मैं काफ़ी टाइम से, बट लॉन्ग रनिंग मैंने काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद इनफैक्ट शुरू की। तो जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 2-3 किलोमीटर में काफ़ी दिक्कत रहती थी,
धीरे धीरे 2 से 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, एंड फाइनली आई डिड माई फर्स्ट हाफ मैराथन विच वॉज 21.1 किलोमीटर. सो मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ, अगर किसी को मोटिवेशन लेनी है तो अगर मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा 30 मार खान नहीं समझता, ज़्यादा वो फिट नहीं समझता. आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो अपनी फिटनेस पर ध्यान देता है. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझसे तो 30 मार खान लोग बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो बट वो करना नहीं चाह रहे. सो एक बार आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ट्राई करो एक बार, कि आप एक बार उस चीज़ में जाके तो देखो. मैंने भी ऐसे किया था, एक बार मैं चल रनिंग करके तो देखता हूँ. एक दिन गया, दर्द हुआ बॉडी में, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ. 7वें दिन जाके मुझे ठीक लगने लगा कि चलो भाई कर सकता हूँ मैं. तो ऐसे ही रहता है यार, आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो आपके लिए बनी है कि नहीं बनी हुई. आप अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करते करते बेड पे बैठे बैठे नहीं बता सकते कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता. सारे ह्यूमन बीइंग सेम ही होते हैं, भगवान ने सेम ही बनाए हैं. एक जना कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है. बस बात है मेहनत की, टाइम की और डेडिकेशन की. सो अपना माइंडसेट ऐसा करो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ हो जाएगा. अगर आप पहले माइंड में रखो कि भाई नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो आपसे लिखवा के ले लो कि नहीं होगा. अगर मैं भी सोच लेता कि भाई 21 किलोमीटर इतना ज़्यादा, 21 किलोमीटर तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. 10-12 किलोमीटर तो जाके मेरा अम्बाला ही आ जाएगा भागते भागते. तो अपना माइंडसेट रखो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. अब एक फुल मैराथन भी होगी 42 किलोमीटर्स की 2-3 महीने में. मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको करूँ, अगर मेरा स्केड्यूल मुझे अलाउ करेगा. दैन उसका भी मैं तैयारी दिखाऊँगा, पूरा इवेंट कवर करूँगा. एंड ये मेरा इवेंट में जाने का मकसद ये नहीं कि मेरी अच्छी वीडियोस वगैरह बन जाए, मैं ब्लॉग वगैरह डाल लूँ. मेरा मकसद है कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँ और मुझे देख के चाहे एक जना भी थोड़ा इंस्पायर हो जाए कि भाई हाँ मुझे भी करना है. तो दैट सबसे बड़ी खुशी होगी मेरे लिए वो, कि मेरी वजह से कोई 1 या 2 बंदे फिटनेस में आ रहे हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. सो मेरे इन वीडियोस का यही मकसद है कि कोई 1 जना 2 जना सीख जाए जो अपनी फिटनेस एंड हेल्थ में गलतियां कर रहे हैं. उनको थोड़ा सा टिप्स मिल जाए कि हाँ भाई मैं ये ठीक कर सकता हूँ, तो मेरी हेल्थ में ये इम्पैक्ट पड़ जाएगा. सो मेरी वीडियोस बनाने का यही मकसद है कि लोगों को अवेयरनेस आए, उनको पता लगे अपनी गलतियों का, एंड वो उस पर वर्क कर सके. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. So comment, like, share this video and do subscribe to my channel. Thank you and see you in the next video.